हेलो दोस्तों, आज के क्लास 10 की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे अबाउट द ब्रोंकाइटिस कि ये ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इसके मेन काजेस क्या है, इसके सिम्टम्स यानी अलामात कौन कौन से हैं, और इसका हम ट्रीटमेंट यानी इलाज किस तरह करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो ब्रोंकाइटिस जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर in which a lining or inner wall of the bronchial tube become inflamed. ब्रोंकाइटिस ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें हमारे पास जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है, इसका इनर वॉल ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस किस्म के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रोंकाइटिस को इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास लंग्स है और इस लंग्स में ये जो ब्रोंकियल ट्यूब मौजूद होता है, सो दिस इज़ द नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब। इसको अगर आप देखें तो इसमें कोई भी म्यूकस वगैरह ये मौजूद नहीं है और इसमें आसानी के साथ ये जो एयर है ये इन और आउट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये ब्रोंकाइटिस वाले को देख ले तो जब भी इस ब्रोंकाई की क्या हो जाती है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो इसका ये जो अंदरूनी वाला लेयर है, इनर लेयर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस बन जाता है। इसमें एक थिक म्यूकस लेयर बन जाता है और इस थिक म्यूकस लेयर की वजह से इंसान फिर अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाता। तो इसी किस्म की कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जिसमें इनर वॉल ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब इसको इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होके इसको ब्लॉक किया जाता है इस म्यूकस के थ्रू। तो इस किस्म के डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। अगर हम इसके काजिज़ की बात करें कि ये जो ब्रोंकाइटिस है ये किस वजह से हो सकता है, सो ब्रोंकाइटिस इज़ काज्ड बाय वायरस। ये वायरसेस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, टोबैको स्मोक्स और एयर पोल्यूशन, डस्ट और फ्यूम वगैरह की वजह से ह्यूमन को ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में कुछ कॉमन सिम्टम्स ब्रोंकाइटिस के ये है कि इस पर्सन को कंटिन्यूअस कॉफिंग होगी, फीवर, चिल, चेस्ट पेन, हेडेक इसकी शिकायत होगी। यानी इस इंसान को खांसी होगी, बुखार होगी, चिलिंग होगी, चेस्ट पेन यानी सीने का दर्द होगा और सर में भी दर्द होगा। इसके अलावा ये जो पॉइंट नंबर 2 है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग व्हाइल डूइंग हार्ड जॉब, यानी ये जो सांस लेगा तो इसको सांस की कमी की शिकायत होगी और ये अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, मुश्किल तरीके से ये सांस ले पाएगा। इसके अलावा 3rd नंबर, टाइटनेस इन द चेस्ट वाइल मूविंग। जब भी इसका चेस्ट मूविंग करेगा तो ये टाइट होगी, तो इसी वजह से ये आसानी के साथ मूविंग नहीं कर सकेगा। 4 नंबर पॉइंट ये है कि रिड्यूस द एयर अमाउंट दैट कैन फ्लो एंड causes the formation of mucus in the air passageway। तो ये जो एयर पैसेजवे है इसमें ज़्यादा म्यूकस की फॉर्मेशन की वजह से ये जो हवा का फ्लो है ये कम हो जाएगा। यानी अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो इस एयर पैसेजवे में हवा का जो फ्लो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसी दौरान ये जो म्यूकस की फॉर्मेशन है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है इस एयरवे में। तो ये हवा को अंदर और बाहर आने और जाने में ये क्या करेगा, ये म्यूकस ये रुकावट पैदा करेगा। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसके इलाज की बात करें, तो इसमें नंबर 1, ब्रोंकाइटिस रिजॉल्व्स विदाउट ट्रीटमेंट इन 2 वीक्स। ये बाज़ औक़ात ये जो शॉर्ट टर्म
ब्रोंकाइटिस होता है तो ये खुद ब खुद 2 वीक के अंदर ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्रोंकाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो तो फिर इसके लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये ब्रोंकाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो तो इसके लिए हम एंटी वायरल मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम और भी इसकी वजाहत करें तो ब्रोंकियल डायलेटर इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम, ऑक्सीजन थेरापी करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये जो इन्फ्लेमेशन है ये ख़त्म हो सके। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 8। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में हम फिर एम्फीसीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।